प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज NCERT क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.2 का पूरा सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे और आपको पूरा वीडियो देखना है, तब आपको लगेगा कि क्वेश्चन बनाना कितना आसान होता है। तो सबसे पहले बोर्ड पे आप क्वेश्चन देखिए। AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF, CD पैरेलल EF। इससे हम ये कह सकते हैं कि AB CD का भी पैरेलल है और CD EF का भी पैरेलल है। मीन्स हम लिख सकते हैं यहां से AB पैरेलल CD पैरेलल EF, ये सभी पैरेलल है और इसका ये ट्रांसवर्सल हमारा दिया हुआ है। यहां पर रेशियो में दिया हुआ है Y रेशियो Z और ये दिया हुआ है 3 रेशियो 7। तो क्यों ना हम Y को मान लेते हैं 3A और Z को हम मान लेते हैं 7A, क्योंकि ये रेशियो में है तो रेशियो को तो ब्रेक करेंगे। जनरली हम लोग क्या मानते हैं, X मानते हैं, बट हमारे पास XY दिया हुआ है, इसलिए हम Y के लिए 3A लिख लिया और Z के लिए 7A। अब आप लोग देखेंगे कि अगर हमारा AB CD EF सभी पैरेलल हैं तो ये X और ये Z ये दोनों होंगे इक्वल। ये X और ये Z दोनों होंगे इक्वल। क्यों होंगे? अल्टरनेट एंगल से। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो अगर पैरेलल लाइन हो, एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर आए तो ये कोना से ये कोना जो हमारा मिलता है ये कहलाता, मीन्स एक एंगल छोड़ करके जो दूसरा एंगल होता है वो हमारा होता है अल्टरनेट एंगल। और एक ही तरफ के दो एंगल को अगर हम जोड़ दें तो क्या मिलता है? 180 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल या एंगल ऑन द सेम साइड। तो यहां से हम लोग देखेंगे x प्लस वाई, इसको जोड़ दें तो आ जाएगा 180। ब्रैकेट में लिख दीजिए को इंटीरियर एंगल। तो x प्लस वाई जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180। तो चलिए आते हैं y के जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं? तो y के जगह पर हम बैठा सकते हैं 3a। y के जगह पर हम बैठा सकते हैं 3a। साइन प्लस का x, तो x किसके बराबर? x हमारा है z के बराबर और z हमारा कितना दिया हुआ है? 7a इक्वल टू 180। तो 7a और 3a जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10a इक्वल टू 180। तो a का वैल्यू 180 बटा 10, ये कट जाएगा 18 बार में, तो a का वैल्यू हमारा आ गया 18। तो चलिए हम लोग सबसे पहले x का निकाल लेते हैं। हमें चूंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमें चाहिए, तो देखिए x किसके बराबर? z के बराबर। हम क्यों ना पहले z का हम यहां से वैल्यू निकालते हैं। तो z हमारा है 7a, तो 7 इंटू a के जगह पर हम क्या बैठा देंगे? 18। तो 18 को 7 से गुना कीजिएगा आ जाएगा 126। तो z का हमारा आ गया 126, लेकिन z किसके बराबर था? x के बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि x भी हमारा कितना आ गया? 126 डिग्री। थैंक यू। आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि AB CD के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है, EF परपेंडिकुलर है CD का। तो यहां पर जो हमारा EF दिया हुआ है वो CD के परपेंडिकुलर है, मींस ये 90 डिग्री बनेगा। एंड GED 126 डिग्री, GED ये हमारा पूरा दे दिया है 126 डिग्री। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछता है फाइंड AGE। चलिए पहले हम इसी को निकालते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि AB ये पैरेलल हमारा हो गया CD का एंड ट्रांसवर्सल ये ट्रांसवर्सल इसका हो जाएगा G। तो AB पैरेलल CD एंड ट्रांसवर्सल G। तो हम देख सकते हैं कि ये एंगल और ये पूरा एंगल AGE और ये पूरा एंगल यहां से यहां तक GED ये इक्वल होंगे। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से।
हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, एक ट्रांसवर्सल आता है, तो एक कॉर्नर से जो दूसरा कॉर्नर होता है, एक छोड़ के एक एंगल, वो हमारा इक्वल होता है अल्टरनेट एंगल से। तो ए जी ई और इसी से सटा हुआ एंगल ये पूरा जी ई डी, ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं यहां से कि ए जी ई ये भी हमारा हो जाएगा जीईडी के इक्वल, और जीईडी हमारा दिया है 126 डिग्री। तो इस तरह से हम ये एंगल एजीई निकाल लिए। दूसरा एंगल हमारे पास है जीईएफ। कहां है? जीईएफ मींस ये एंगल। तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे? बड़ा ही शानदार है, देखिए बहुत ही इजी। जीईडी, अगर इस पूरे एंगल में जीईडी, इस पूरे एंगल में अगर इतना सा एंगल को हम घटा दें तो कैसे लिखेंगे? देखिए जीईडी पूरा लेते हैं, जीईडी। इस जीईडी में अगर हम ये एंगल को घटा देंगे, एफ ई डी, एफ ई डी, अगर ये एंगल हम घटा दें, फिर से देखिए जी ई डी, जी ई डी, ये हमारा कितना दिया हुआ था? 126 डिग्री। उसमें हम एफ ई डी घटा दें, ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एफ ई डी हमारा होगा 90 डिग्री, और ये दिया हुआ था ईएफ, ईएफ परपेंडिकुलर क्या? सी डी। तो ये 90 डिग्री बन गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो जी क्या निकालना था? जीईएफ, जीईएफ ये हमारा 126 में 90 कटा दीजिए, 6 और 12 में 9 गया तो 3, ये हमारा आ गया 36 डिग्री। तो जीईएफ भी निकल गया आसानी से। अब हम निकालेंगे एफ जीई। कहां है? तो एफ जी ई बड़ा प्यारा सा है, देखिए इजी है, काफी इजी। ए जी ई प्लस एफ जी ई, ये दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 180। ऐसा क्यों? इसलिए कि लीनियर पेयर से आ जाएगा। तो ए जी ई हम निकाल चुके हैं 126 डिग्री, प्लस हमें यही तो निकालना है एफ जी ई, इधर 180। सो एफ जी ई इक्वल टू 180। ये हमारा प्लस का, तो उधर जाके माइनस का, तो हम घटा देंगे एफ जी ई इक्वल टू 10 में 6 गया तो 4, और यहां 17 में 12 गया तो क्या आ जाएगा? 5। सो एफ जी ई हमारा आ गया 54 डिग्री।